एक तो पार्वती का ये दूसरा अर्थ गुरुदेव से सुने। एक तो होता है पर्वत, पर्वत की पुत्री है ना, हिमवान पर्वत। और पर्व, गुरुदेव से बहुत कुछ से देख सुनने मिलता है, जानने मिलता है। सोनी जी, आरंभ किया जाए। हाँ, जय गुरुदेव साहब। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां व्यासशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज कौन सा पढ़ोगे? उसी को कल वाले को ही ना कंटिन्यू करना है। हाँ, कल से। कौन सा पेज? 4 मई, पेज नंबर 125। 4 मई, पढ़िए। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, ज्ञानी की दृष्टि से ऐसे विचार कल्पना प्रसूत ही हैं कि कर्तापन का भाव ही सुख और दुख दोनों देता है अथवा प्रभु से मिलन कराता है। कल ये थोड़ा सा एक पैरा हुआ था, शुरू से पढ़ो। हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो। हाँ, अज्ञानी के लिए यह विचार वास्तविक हो सकता है। यह धारणा तभी उत्पन्न होती है जब कोई पूर्व वृत्तियों के फलस्वरूप कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होता है। तब परिणाम या फल का श्रेय अपने को दिया जाता है और फिर फल के भोक्ता की धारणा उत्पन्न होती है। सच्चाई यह है कि एक ही धारणा के ये दोनों पक्ष हैं। इस संसार में बर्ताव करते हुए भी ज्ञानी व्यक्ति की रुचि इन कार्यों के फल में नहीं होती। वह अपने जीवन में व्यापारों को होने देता है। वह इन्हें अपनी आत्मा से भिन्न नहीं मानता, परंतु विभिन्न मानसिक स्थितियों वाले व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। मन जो कुछ भी करता है वह कर्म है, इसलिए मन ही कर्म को करता है, शरीर नहीं। यह मन ही दृश्य संसार है। यह दृश्य संसार उसी में उत्पन्न होता है और उसी में स्थित रहता है। जब दृश्य पदार्थ और अनुभवकर्ता का मन शांत हो जाता है तो मात्र चेतना का ही अस्तित्व रहता है। ज्ञानियों का मत है कि आत्मज्ञानी का मन न आनंद से युक्त होता है, न उससे रहित ही, न चंचल होता है, न स्थिर ही, न सत्य होता है, न मिथ्या ही, वरन इन दो दो छोरों के बीच होता है। उसकी अबद्ध चेतना इस दृश्य संसार में वैसे ही आनंद पूर्वक अपनी भूमिका का निर्वाह करती है जैसे कोई खेल खेलता है। मोक्ष की धारणा भी उसके मन में नहीं उठती, न ही बंधन की। वह आत्मा और केवल आत्मा को ही देखता है। हे राम, परम ब्रह्म सर्वशक्तिमान होता है, इसलिए उसकी असीम शक्तियां इस दृश्य संसार के रूप में दिखाई देती है। वास्तविकता, अवास्तविकता, एकता, विविधता, आरंभ, अंत आदि सभी द्वंद्व ब्रह्म में ही विद्यमान होते हैं। राम ने पूछा, प्रभु, ब्रह्म तो दुख से मुक्त होता है, परंतु उसमें से उत्पन्न ब्रह्मांड दुखों से भरा होता है, यह कैसे संभव है? वाल्मीकि ने कहा। वशिष्ठ और वाल्मीकि तो अलग अलग है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आगे पढ़ो। वाल्मीकि ने कहा। यह प्रश्न सुनकर वशिष्ठ ने कुछ क्षण चिंतन करने के बाद कहा, निश्चय ही राम की समझ तीव्र नहीं, क्योंकि उसके मन में मलिनता है। यदि उसका मन शुद्ध होता तो यह तथ्य तत्क्षण उसकी समझ में आ गया होता। अतः कहा गया है कि जो किसी अज्ञानी या
अर्ध जागृत व्यक्ति को बताता है कि यह सब कुछ ब्रह्म है, वह नरक में जाता है। इसलिए ज्ञानी गुरु पहले अपने शिष्य को संयत और शांत होने के लिए उत्साहित करता है। तब शिष्य की सही ढंग से परीक्षा की जाती है और इसके उपरांत उसे सत्य का ज्ञान कराया जाता है। वशिष्ठ ने कहा। समझ में नहीं आया ये तो। नहीं आया ना, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। वशिष्ठ ने कहा, ब्रह्म दुखों से मुक्त है ब्रह्म दुखों से मुक्त है या नहीं, इस जानकारी का पता तुम स्वयं लगाओगे, या फिर आगे चलकर इसे समझने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। कुछ बोलिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, पढ़ो पढ़ो। अब 5 महीने। हम्म। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, दृश्य संसार के रूप में यह संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म या असीम चेतना की सर्वव्यापी चिद शक्ति की इच्छा की ही अभिव्यक्ति है। इच्छा अपने आप संघनित को ठोस आ गया है। इच्छा अपने आप संघनित होती है और मन में इच्छित पदार्थ को उभारती है। तत्क्षण मन उस पदार्थ को व्यवहार क्षेत्र में पुनरुत्पादित कर देता है। इस स्थिति में सृष्टि करने की उत्पन्न धारणा इस मूल तथ्य और अपनी सत प्रकृति को भुला बैठती है कि मैं असीम चेतना हूं। इस असीम चेतना को अपने अंदर विशुद्ध शून्य दिखाई देता है। फिर चेतन ऊर्जा, चिद शक्ति, उसमें आकाश की अवतारणा करती है। इसके बाद उस चिद शक्ति में एक से अनेक होने की इच्छा जागृत होती है। तब इसी इच्छा को परिजनों और सहायकों के सहित सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कहते हैं। इस प्रकार असीम चेतना के आकाश में सभी 14 लोक अवतरित होते हैं। इनमें अगणित प्रकार के जीव भी हैं। कुछ अज्ञान रूपी घोर अंधकार में डूबे हैं, कुछ आत्मज्ञान प्राप्त करने के समीप हैं और कुछ आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। हे राम, इस संसार में मात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिन्हें सत्य की प्रकृति की शिक्षा दी जा सकती है। इन मनुष्यों में भी बहुतेरे ऐसे हैं जो दुख और भ्रम तथा घृणा और भय से ग्रस्त हैं। इस संबंध में विस्तार से अब मैं आगे चर्चा करूंगा। यह सृष्टि किसने रची और कैसे रची गई, यह सारा विवरण शास्त्रों की रचना तथा विस्तार की दृष्टि से ही हुआ है, न कि सत्य पर आधारित है। असीम चेतना या ब्रह्मांडीय पुरुष में जो विकार होते हैं वे वस्तुतः परमात्मा में नहीं होते। हाँ, ऐसी प्रतीति अवश्य होती है। सिवा असीम चेतना के और कुछ है भी नहीं। यहाँ तक कि कल्पना में भी और कुछ नहीं। उसके संबंध में पुरुष का यह सोचना कि वह सृष्टि करता है और ब्रह्मांड सृष्टि है, गलत बात है। जब एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है तब कर्ता और जीव का कोई विचार नहीं होता। अग्नि एक ही है, सृष्टि मात्र एक शब्द है, उसके अनुरूप कोई वास्तविक सत्ता नहीं। चेतना ब्रह्म है, मन ब्रह्म है, बुद्धि ब्रह्म है, ब्रह्म ही मात्र पदार्थ है। ध्वनि या शब्द ब्रह्म है और ब्रह्म ही सभी पदार्थों का घटक है। सब कुछ ब्रह्म ही है, वस्तुतः संसार है ही नहीं। जैसे ही धूल झाड़ जाती है असली पदार्थ प्रकट हो जाता है।
जैसे ही रात का अंधकार दूर होता है, अंधकार से घिरे पदार्थ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। इसी प्रकार जब अज्ञान छट जाता है तो सत्य की अनुभूति होती है। स्वामी जी, अब बहुत भारी भारी है ये, इसको क्या में समझाइए इसको। बहुत सुंदर है ये। ब्रह्म है, अज्ञानता है, आनंद है, ये सब अज्ञानियों के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। जब गुरुदेव ऐसे बात करते हैं तो उनको पता है कि हमारे लिए ये सब, क्योंकि हमको समझना पड़ेगा, हमको उस रास्ते पे चलना है। उनके स्तर पे न तो आनंद है और न ही न आनंद नहीं है, वो एकदम मध्य में। जो बात होती है ना, हमेशा मध्य में रहना। न ही ज्ञान है न ही अज्ञान है। पर हमारे साथ व्यवहार में हमको समझाने के लिए, हमको आगे बढ़ाने के लिए इन सब शब्दों की आवश्यकता है। क्योंकि हम कुछ भी समझेंगे तो बुद्धि से समझेंगे, और चूंकि हमारी बुद्धि का अस्तित्व है, अस्तित्व इसलिए है क्योंकि दो है, तो ये इन सब बातों की, क्या बोला, टर्म, इन सब शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। सिवाय ब्रह्म के कुछ भी नहीं है। पर सृष्टि का क्रम भी बताया है। ब्रह्म ने सबसे पहले अपने आप, अपने अंदर शून्य को देखा, शून्य से चित्त शक्ति की उत्पत्ति हुई। जैसे ही देखा, उससे फिर आकाश तत्व, बाकी सारी सृष्टि। और ये भी बता दिया है कि 14 लोक है, टोटल 14 है। जिन्होंने भी उपनयन उपनयन किया है ना, हम लोग 7 लोग को याद करते हैं, ऊपर वाले, नीचे वाले को नहीं करते। रुद्राभिषेक पूजा में भी आता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि चेतना भी ब्रह्म है, मन भी ब्रह्म है, बुद्धि भी ब्रह्म है। यहाँ ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। जो ब्रह्म, जैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई एक क्या बोलते हैं, जो मिट्टी से बर्तन बनाता है उसको क्या बोलते हैं, कुम्हार। कुम्हार। यहाँ ऐसा नहीं है कि कुम्हार अलग है, मिट्टी अलग है, बर्तन अलग है। यहाँ पे ब्रह्म ही कुम्हार है, ब्रह्म ही मिट्टी है, ब्रह्म ही वो प्रक्रिया है जिससे वो बर्तन बन रहा है, और ब्रह्म ही बर्तन है। पर चूंकि हमको नहीं समझ में आता, हमको भेद दिखता है, इसलिए इन सब चीजों को समझाने के लिए बताया जा रहा है कि कुम्हार भी ब्रह्म से आया है, मिट्टी भी ब्रह्म से बनी है। तो ये अज्ञानता हमारे अंदर इतना गहरा बैठ गया है कि उसको अभी कुछ कर नहीं सकते। इसके लिए गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए अगली बार से जब गुरु को देखेंगे ना, गुरुदेव को देखेंगे, तो ऐसे नहीं सोचना है गुरुदेव उसको पसंद करते हैं क्या, अरे गुरुदेव इस बात से दुखी हो गए। उनके अंदर में ये, क्या बोलेंगे, द्वंद्व उत्पन्न नहीं होता। ये बात हमको समझना चाहिए। पर हम अपनी छोटी बुद्धि, इसलिए गुरुदेव समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं कि हम लोग सब छोटी बुद्धि के हैं, छोटी बुद्धि से देखते हैं, तो हम ऐसा देखेंगे कि गुरुदेव उसको अधिक पसंद करते हैं, गुरुदेव उसको अधिक समय देते हैं। ये सब हमको दिखेगा क्योंकि हमारी बुद्धि वैसी है। पर ये सत्य नहीं है। तो कहीं एक जगह भी जब हम छोड़ते हैं ना,
या ऐसा मन में भाव आता है ना, भगवान प्रार्थना नहीं सुनता, गुरुदेव हमारी इच्छा नहीं पूरी कर, तो हमको ना कहीं एक जगह ये सब छोड़ना चाहिए। छोड़ने से क्या होगा, कहीं एक जगह भी छोड़ेंगे ना तो इस अज्ञानता से बाहर निकलने की संभावना बढ़ती चली जाती है। नहीं तो गुरु में, ईश्वर में भी जब वो अपनी, क्योंकि हम अपनी अज्ञानता को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो अगर हम अपनी अज्ञानता सब जगह प्रोजेक्ट करते रहेंगे तो हमको दिखेगा भी तो वही ना। अगर मूवी थिएटर में, सिनेमा हॉल में गए हैं कोई एक मूवी देखने, तो जो मूवी प्रोजेक्ट हो रही है वही दिखेगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मूवी का प्रोजेक्शन कुछ और आ रहा है, हम देखेंगे कुछ और। तो हमको जो अपना ये प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? प्रस्तुति। हाँ, प्रत्यारोपण स्वामी तन, जी। वही ऐसे ही कुछ होना चाहिए। प्रक्षेपण। प्रक्षेपण, प्रक्षेपण। प्रक्षेपण। प्रक्षेपण हम चूंकि करते हैं ना तो हमको वही दिखता भी है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, कहीं एक जगह छोड़ना चाहिए, गुरु और ईश्वर में इसको छोड़ देना चाहिए। तब जब हम ये प्रक्षेपण कहीं बंद करेंगे तो एक तो हमारे मन बुद्धि, जो भी मन बुद्धि की ये आदत से हमको बाहर निकलने का मौका लगेगा। और वहां पर सजग तो रहना पड़ेगा, तभी ये समझ, सजगता के साथ फिर जब आदत से, इस प्रवृत्ति से निकलेंगे, इस अवधारणा से निकलेंगे ना, तो सत्य को सत्य के रूप में देख सकते हैं। इसीलिए जो 14 लोक है ना, उसमें सबसे ऊपर वाला जो लोक है, किसी को याद है, उसको सत्य लोक बोलते हैं। वहाँ केवल सत्य है और कुछ भी नहीं है। वहाँ ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण है तो नहीं है, कहीं तो नहीं है तभी बोलेंगे। ये बात समझ में आया ना? हम चूंकि ऐसा बोल रहे हैं कि नीचे के लोकों में ब्राह्मण नहीं है, इसलिए ऊपर में ब्रह्म है। ये ना मन की परतों को उखाड़ने वाला है ये। इसीलिए पढ़ते पढ़ते लगता है ना ज्यादा हो रहा है, समझने का प्रयास नहीं करो पढ़ते समय, बस पढ़ते जाओ। जैसे ये स्कूल का क्लास नहीं है जहाँ टीचर बोल रहा है समझ के पढ़ो, पढ़ के समझो, बस पढ़ो। ऐसा पढ़ते जाओ और भाव जो है वो पकड़ में आता जाएगा, जो पकड़ में आना है, जिसका समय हुआ वो पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि राम जी का प्रश्न वो होता है ना कि जब ब्रह्म आनंद सत्य जो भी है, तो फिर उससे दुख कैसे निकला? वो बोल रहे तुमको दुख दिख रहा है, तुमको ये नहीं दिख रहा है कि वो जो वस्तु जिसको तुम दुख बोले वो भी ब्रह्म है। तुम जो ऊपर में दिख रहा है उसमें अटके हुए हो। स्वामी जी, जो आपने अभी कहा कि हमें कहीं एक जगह छोड़ना चाहिए, इसका क्या मतलब है? एक जगह कौन सी? मतलब गुरु और ईश्वर के पास जो ईश्वर को लेके हमारा भाव होता है, वहां पर ऐसे नहीं देखना चाहिए कि उनको ये पसंद है, उनको ये नहीं पसंद है, उनको कोई बात अच्छी लगती है नहीं अच्छी लगती है। हमारे व्यवहार में जो हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो हमको ध्यान रखना है, लेकिन उन पर ये चीज का प्रक्षेपण नहीं करना है, प्रोजेक्शन नहीं करना है। कि वो देखो दो चार लोगों को अधिक समय देते हैं, जो बहुत काम करता है उसको अपने पास बुलाते हैं। व्यवहार के स्तर पे जो दिखता है और जो समझ में आता है, गुरु और ईश्वर के पास ये सब बातें छोड़ देनी चाहिए।
देखो, प्रार्थना करते हैं हम, ईश्वर ने प्रार्थना नहीं सुनी, उसकी प्रार्थना सुन ली। मेरी प्रार्थना पिछले बार मान ली गई थी, इस बार नहीं पूरी हुई। ये नहीं छोड़ेंगे तो ईश्वर को भी ऐसे ही देखेंगे। तो हमारे मन में जब भेद बना रहेगा तो फिर सत्य तक नहीं पहुंच सकते ना। भेद, मन मतलब यहाँ मन बुद्धि से आ रहा चाहिए। जब तक मन में भेद है, सत्य तक नहीं पहुंच सकते। तो कहीं से शुरू करना चाहिए छोड़ने का। हम सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव सामने हैं। आज जैसे गुरुदेव बोल रहे थे सत्संग में, कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन होना चाहिए। अब वहां ये नहीं देखना है कि गुरुदेव चैलेंज ढूंढ रहे हैं, वो हमको बोल रहे हैं कि कुछ सोचो, क्या प्रश्न, क्या पूछना चाहिए, क्या कुछ बुद्धि लगाओ। वो हमारे लिए है, वो उनके लिए नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? WCF बहुत बड़ा चीज हमारे लिए है, उनके लिए WCF, आश्रम का सत्संग, सब बराबर है। हमारे लिए बड़ा है, हाँ है ना, बहुत बड़ा है। क्योंकि हमारी बुद्धि वैसी है, हमारा मन वैसा है। पर आप सोच के देखिए, जिसके लिए पूरा ब्रह्मांड एक परिवार है, पूरा ब्रह्मांड उस उनका अपना है, वो सबके हैं, उसके लिए एक WCF कैसे बड़ा हो सकता है? बात यहाँ पर अगर एक मापने के दृष्टिकोण से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी लें तो पृथ्वी पर आज जनसंख्या कम से कम 5 अरब की है। पता नहीं ट्रिलियन होगा कि क्या बिलियन होगा, बिलियन होना चाहिए। पर उनके लिए केवल मनुष्य की बात नहीं है, जानवर, पेड़ पौधे सब उनके हैं। ये पूरी पृथ्वी उनकी अपनी है। तो आज WCF में अगर 1 करोड़ लोग भी आ जाते हैं तो क्या, कहाँ ज्यादा बड़ा हुआ फिर? ये बात समझ में है मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ा है। पूरी WCF में 50 लाख लोग आए, है, हमारे लिए है, बात तो सही है। क्योंकि हमारे अपनेपन का, हमारे मन की एक सीमा है, बहुत बड़ी सीमा है। ज्यादा बोलने से कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे स्वामी जी, एक चींटी को, मतलब मेरे शरीर पर अगर है कहीं, वो चींटी को बहुत लगेगा कि ये कितना हम्म। बड़ा है सही ना। उदाहरण। हम्म, और हम लोग वो चींटी के समान अभी ये WCF का जो बोल रहे हैं, हाँ, तो ऐसा हो जाएगा। कि हमारे मन की चेतना की, हमने मन चेतना को सीमित कर रखा है। इसीलिए अगर एक मच्छर को बोला जाए, हम लोग जाते हैं आश्रम तो मच्छर काटता है, सोचिए आप 6 महीने 4 महीने के बाद आश्रम जाए, कल्पना करके देखिए उस 4 महीने में कितनी पीढ़ी उस मच्छर के निकल गए। अगर एक मच्छर का दिन 24 घंटे का होता है, मतलब जीवन 24 घंटे का होता है, तो आप 90 दिन के बाद गए तो 90 पीढ़ियां जा चुकी हैं। हमारी तो वही पीढ़ी चल रही है, एक पीछे या दो पीछे, सामने एक दो, कितनी पीढ़ी। तो उसके लिए तो अगर मच्छर आपस में बात करेगा तो क्या बोलेगा कि इस व्यक्ति का खून हमारे किसने, कौन से दादा परदादा ने चखा था, सोच के देखिए। तो हमारी चूंकि हमने है, हमारी चेतना की, चेतना या मन बोलना ज्यादा अच्छा है, मन को हमने वैसा बना रखा है। तो जैसे जैसे साधना करते जाते हैं, बार बार सत्संग में बैठते हैं, ज्ञान चर्चा होती है, ध्यान करते हैं ना, तो वो धीरे धीरे चेतना का विकास होने लगता है।
चेतना का जो विकास होता है ना, मैंने एक बार बताया था, फिर से याद दिला रहा हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु से बोला, ऐसे एक पूरा अक्षरशः नहीं याद है, कि दूसरे देश में जो लोग हैं, पृथ्वी पे लोग हैं, उनकी चिंता हो रही है, तो बोलते हैं, हंस के बोलते हैं, अरे वाह, तेरा तो आकाश बड़ा हो रहा है। मतलब तुम्हारी चेतना अब इतनी बड़ी हो रही है कि तुम दूसरों की भी के बारे में भी सोच रहे हो। इसीलिए गुरुदेव हमको इससे ऐसा नहीं कि हमारा जो जीवन है उससे उसको छुड़वाना चाहते हैं, पर छोटेपन से निकालना चाहते हैं। बार बार बोलते भी हैं, छोटेपन से निकलो, थोड़ी जिम्मेदारी लो, बड़े स्तर पे जाओ, तब तुमको सुंदरता दिखनी शुरू होगी, चेतना का विस्तार का अनुभव होगा। तो क्या करना है, मैं तो वही आजकल बार बार बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, व्यवहार से, वाणी से, व्यक्ति और व्यक्तित्व में मत अटकिए। ये अटकाने वाली चीजें हैं। एक दूसरे ढंग से देखें तो वही, फिर हम उस दिन जो चर्चा हुई उस पे आएंगे। हम सबको अपने अंदर चेतना दिखती है, समझ में भी आती है, पर हमारे आपके बीच में जो दूरी है उसमें तो कुछ भी नहीं है, कोई जीवित व्यक्ति नहीं है, अगर कुछ है तो वस्तु है। पर जहाँ कुछ नहीं है वहां भी तो चेतना है ना। बिना चेतना के तो कोई भी अ, क्षण नहीं था जो जहाँ चेतना नहीं थी, ब्रह्म नहीं था, कोई वस्तु नहीं है, कोई अ, क्षण नहीं है, कोई स्थान नहीं है। केवल चेतना की अभिव्यक्ति कहीं पर दिखती है, कहीं पर नहीं दिखती है। पर नहीं दिख रही है तो इसका मतलब नहीं है कि चेतना नहीं है। हम अभिव्यक्ति में अटक रहे हैं। चेतना कहीं भी, कभी भी, किसी भी रूप में अभिव्यक्त हो सकती है। क्योंकि हमको कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ हमारे पसंद की है, नहीं पसंद की, इसलिए मन अटक जाता है, तो द्वंद्व में फंस जाता है, तो फिर फंस जाता है। स्वामी जी, हम्म। अभी आप बोले कि अभिव्यक्ति, कहीं अभिव्यक्ति होती है, कहीं नहीं होती है, और हम देखते हैं, मतलब अभिव्यक्ति में फंस जा रहे हैं, अटक गए। वो जो नहीं हो रही है, अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, पर चेतना है, उस चीज को कैसे कैसे समझें, कैसे देखें उस सजग, चीज बस सजग, सजगता और कुछ नहीं। कुछ करना नहीं है, जागना है। केवल जागने भर से हो जाएगा। कैसे जागेंगे? अरे, तुमको अगर मान लो रात को कोई उठता है, रात के अंधेरे में कोई उठता है किसी कारण से, पानी पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, अंधेरा है, तुमने आंख खोला, फिर भी कोई चीज दिखे ना दिखे, अगर तुमको पता है कि सामने में कोई वस्तु रखा है, तो उसके बगल से ही होके जाएंगे ना। केवल जानने मात्र से व्यवहार में बदलाव आ जाता है। अगर नहीं पता है तो कोई नया आदमी रहेगा तो शायद ठोकर खा जाए, कुर्सी है, कुछ छोटा सा रखा हुआ है, हाँ कि ना।
पर अगर जानेंगे तो हमारा वे एक्शन बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा, जबकि हम आज पूरी तरह जागे भी नहीं है। हमको जाकर पानी पी के वापस आके सो जाना है, इसलिए हम पूरी तरह जागना भी नहीं चाह रहे, लेकिन केवल सजगता मात्र से व्यवहार बदल गया, एक्शन बदल गया। तो कुछ करना नहीं होता है, केवल जागना पड़ता है। ये उदाहरण अच्छा था नहीं? वाज गुड। तो जागना है, और चली जाएगी ये, कभी तो सोएगा ही मन, पर बार बार जागना है। पर फिर वही है, व्यवहार के मामले में, अब ये कुर्ता है तो कुर्ते को कुर्ते के स्थान पे ही पहन सकते हैं, धोती के स्थान पे नहीं पहन सकते, चाहे ब्रह्म यहाँ भी है वहां भी है। इस कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए हमको। कहने का मतलब क्या है, फिर हमको लगता है सब जगह अगर ब्रह्म है तो हमको एकदम अच्छे से व्यवहार, अरे व्यवहार में अच्छा बुरा देखा जा सकता है, होने की जरूरत अंदर में जो होने की जरूरत नहीं है। उसको हम लोग एक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, ये बहुत गड़बड़ हो जाता है। फिर हम गुडी गुडी बनना चाहते हैं, हमसे कुछ गलत नहीं होना चाहिए, गलत सही तो होगा ही होगा। सहज कर्म नहीं रह पाते। कर्म के स्तर पर गलत और सही होगा ही होगा, उसको मिटाने का कोशिश नहीं करना है। भाव, इसीलिए कृष्ण ने भी बोला और गुरुदेव भी बोलते हैं ना, भाव बहुत मत। कर्म में तो दोष रहेगा ही रहेगा, कुछ भी कर लो। अभी ना कोई हमारे यहाँ जैसे पूजा वगैरह होती है, कोई हवन, बड़ा हवन पूजा चल रहा होगा, तो ध्यान से पंडित को देखिएगा, अगर पंडित अच्छा होगा, उससे कुछ भी उच्चारण में या कुछ भी गलत होगा ना, तो फिर वो अपना दाएं हाथ उठा के दोनों कान ऐसे ऐसे छुएगा। हो ही जाती है गलती, इतने वर्षों से वही पाठ कर रहा है सब कुछ। तो कर्म में दोष होता ही होता है, कोई ना कोई दोष निकाल ही लेगा, हम नहीं निकालेंगे तो। कर्ता या भाव, उसमें भेद नहीं करना है। अभी ब्रह्म की अभिव्यक्ति कुर्ते के रूप में हुई है, ये लैपटॉप के रूप में, मोबाइल के रूप में, उसको वैसे ही डील करना है। बारिश हो रही है, बुखार है, या बारिश में नहीं भीगना जाने से ब्रह्म है, तो थोड़ी ऐसा हो जाएगा कि हम गीले नहीं होंगे, पर मन में उसको नहीं घुसने देना है। क्या बोल रही थी सुधा जी? का मतलब हम जब मिस्टेक कर रहे हैं या गलतियां हो रही है तो वी हैव लॉस्ट आवर अवेयर। सिंपल, या तो कोई तनाव है या सजगता बट देयर आर सजग। टाइम्स व्हेन समबडी इज डूइंग इट पर्पसली आल्सो। हाँ, तो भी वही तो बात है ना, या तो अवेयरनेस नहीं है या खोपड़ी ठीक नहीं है। दोनों स्थिति में बात वही है कि खोपड़ी ठीक नहीं है। अरे पेट भर द गया फिर, मोमेंट यू कम टू अवेयरनेस यू विल कम बैक टू द पाथ। केवल केवल कम टू अवेयरनेस नहीं, पेट भर गया फिर भी, अरे यार गुलाब जामुन अब भी क्यों लाए, वो भी आइसक्रीम के साथ। तो सजगता तो है, लेकिन खा लिया क्यों? मन किसी चीज से मोटिवेटेड हो, ये तो होता है। बुद्धि में कोई दोष है, या तो समझने में दोष है, सजगता में दोष है,
या बुद्धि में संस्कार ही गलत डाल दिए गए? चेतना तो स्वामी जी ह्यूमन बींग्स में ही होती है ना। सब में होती है ना, इसीलिए हमारे यहाँ पत्थर में भी एक तो अंश मानते ही बट हैं। वो तो इट्स नॉट चेतना, नहीं, इट बी जान ना। नहीं, चेतना सब जगह है, बिना चेतना के कोई तन मात्रा से उसको मेजर करते हैं। सब जगह होता है। बिना चेतना के सृष्टि में कुछ भी सृष्टि ही नहीं है। तो फिर अगर मान लेते हैं, जैसे आजकल तो गुरुदेव साइंस भी बोल रहा है, गुरुदेव तो बोल रहे हैं, मैं कब से बोल रहा हूँ, बिग बैंग थ्योरी सही नहीं है। पर बिग बैंग थ्योरी के तरह एग्जांपल ले लें कि कोई एक बिंदु था, वहां से सृष्टि की संरचना हुई, तो वही चीज तो सब जगह गई ना, अगर ऐसा मानते हैं तो भी। तो जो था वही सब जगह पर गया, जो नहीं था वो तो जा नहीं सकता। तो सत्य था, चेतना थी, तो चेतना ही वो चाहे अरबों खरबों साल से विभक्ति हो रही है, डिवीजन हो रहा है, पर चेतना ही तो सब जगह फैलती जा रही है, सत्य ही तो है। इसीलिए योग वशिष्ठ बड़ा ये मजेदार है। स्वामी जी, ये चेतना फैल रही है, ये कहाँ फैल रही है कहीं कि नहीं फैल रही है, ये हमारा देखने का भ्रम है कि चेतना फैल रही है। यही वशिष्ठ मुनि बार बार बोल रहे हैं। तुम अभी मान लो राम जी जैसा प्रश्न कर रही हो, हम वशिष्ठ मुनि जैसा याद दिला रहे हैं। ये सब अज्ञानता वाली बातें हैं। चेतना थी, है, वैसी की वैसी ही है, पर हमारी बुद्धि अज्ञानता में ये सब देख रही है। अरे केवल चेतना थी तो फैलेगी क्या चीज? कुछ फैल ही नहीं रहा, कुछ बदल ही ना, वो अज्ञानता के अंधकार में ये सब दिखता है। Here the ignorance is getting fueled, that is why we are feeling के फैल रही प्रोजेक्शन ऑफ इग्नोरेंस, है। our बिट बाय own ignorance is being projected again and again and again. स्वामी जी, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी चेतना फिर किधर जाती है? कहते हैं चेतना अब अगर किसी चीज की सृष्टि ही नहीं हुई तो मृत्यु कैसे हो सकती है? पहला सत्य तो यही है। दूसरा सत्य, अगर कोई चीज का अस्तित्व आया है तो वो तो समाप्त होगा ही होगा, पर जो प्रक्रिया है अस्तित्व में आने की वो भी चेतना है। जो चीज अस्तित्व में आई वो भी चैतन्य शक्ति है, और जो मिट गई वो भी चैतन्य शक्ति है। तो बिना चेतना के यहाँ कुछ है ही नहीं, तो उसकी चेतना जाएगी कहाँ? कहीं नहीं आए, कहीं से आई थी। ये तो उदाहरण फिर यहाँ शास्त्रों में क्या देते हैं कि तुम्हारे पास अगर एक घड़ा है, तुमने, वो गुरुदेव ने किया था ना एक बार, अगर घड़े को तुम यहाँ से उठा के वहां रखो, तो अब मेरा ये प्रश्न है कि तुम बताओ घड़े के अंदर का जो आकाश है वो बदला या नहीं बदला? बोले अगर तुम बोलोगे बदल गया तो मैं बोलूंगा नहीं बदला, अगर तुम बोलोगे नहीं बदला तो मैं बोलूंगा बदल गया। कितने को याद है ये वाली बात? किसी को याद है? ये वही बात है, हम शब्दों में, शब्दों से बुद्धि से इसको नहीं जाना जा सकता। भाई अगर घड़े को यहाँ से उठा के यहाँ रखा तो आकाश तो अंदर का बदला ना। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं बदला। आकाश कैसे बदल जाएगा? आकाश तो वहां भी वही था, यहाँ भी वही है, तो बदला क्या? कुछ नहीं बदला। नहीं 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 बदल, कैसे नहीं बदला? जब यहां से उठा के तुमने यहाँ रखा तो कैसे नहीं बदला? तो ये इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, ये बुद्धि का द्वंद है। बुद्धि के स्तर पे सत्य को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि बुद्धि सत्य से आई है।
इसीलिए वो बोला ना कि जब अहंकार को छोटी बुद्धि में लगाते हैं, छोटे पहचान में लगाते हैं तो सीमित हो जाती है। जब अहंकार को बड़े से पहचान कराते हैं तो अहंकार, वो अरे आज मैंने कुछ लिखा, देखा क्या किसी ने? वो बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा था, मैंने कहा आज मैं तो सबसे। पढ़ा स्वामी जी, मुझको तो भेजा था उन्होंने, पढ़ा। वही मैं वही कह रहा हूँ, जब हमारी हम अपनी स्मृति से अपने आप को जोड़ते हैं तो हमारी पहचान बहुत छोटी हो गई। मैं यही बताना चाह रहा था। पर गुरुदेव किसी एक स्मृति से अपने आप को नहीं पहचानते, वो किसी एक, अभी जब गुरुदेव ने किसी ने गुरुदेव से पूछा था ना, तो गुरुदेव ने बोला ना वो पॉलिटिक्स में आने के लिए सोचा गया, तब उनका दृष्टिकोण समझ में आता है। कौन से पूछता गुरुदेव ये शहर चले जाऊं वो शहर, अरे मैं किसी शहर को क्यों अच्छा बोलूं खराब बोलूं? उनके बातों को इसीलिए, अच्छा उनकी बातों और व्यवहार से उनको समझने के लिए नहीं प्रयास करना है। पर गुरुदेव उसको तो बोले थे कि तुम बॉम्बे चले जाओ, उसको बोले थे दिल्ली चले जाओ। अरे उनके व्यवहार को छोटी बुद्धि से हम नहीं समझ सकते। इसीलिए मैंने बोला कहीं एक जगह हमको छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति मृत दिखता है, हमको दिखता है, उस समय केवल ये सजग होना है कि चेतना ने अपनी अभिव्यक्ति एक शरीर, एक मन, बुद्धि के रूप में की और उस अभिव्यक्ति को अपने अंदर समेट लिया। जैसे हमको नहीं पता है पर प्रयोगशाला में पानी बनाया जा सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट को लेके पानी बना सकते हैं वो। अब पानी कैसे प्रकट हो गया यहाँ पर? कल पानी को गर्म कर देंगे तो पानी गायब हो जाएगा। अरे जो था वही अभी दिखने लगा, उसका प्रकटीकरण अभिव्यक्ति हो गई और वही समाप्त, फिर उसकी अभिव्यक्ति समाप्त हो गई। ये बात समझ में आई क्या? पानी हमको दिखता है पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं दिखता। अब क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी किसी चीज से बना है? तो बना है, जो उस दिन हमने बात की थी, अणुओं से बना है। क्या अणु भी किसी चीज से बना है? हाँ, वहां पे जाके सजगता लेके आओ। अणु उससे छोटे अणु से बना है तो उसके पीछे जाओ, जो तो सबसे पीछे चले जाओ। तो बार बार वशिष्ठ मुनि उस एक चीज के प्रति सजग करा रहे हैं, जो था, आज भी है, रहेगा। पानी आज है, पानी कल नहीं रहेगा। पर जब पानी नहीं था तब भी वो था, पानी है तब भी वो है और पानी में भी है। और कल जब पानी नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा। और ये जो प्रक्रिया है कुछ नहीं से कुछ होने की, वहां भी वही सत्य था, वो प्रक्रिया भी सत्य है। और जब कुछ होने से कुछ नहीं होने की घटना होगी तो जो प्रक्रिया है वहां भी वही। थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे, आएंगे, आएंगे और बार बार आएंगे। क्यों? ये नहीं सोचना कि नहीं होगा, क्योंकि हमारा मन, हमारी बुद्धि वैसी है। तो आए तो कुछ गलत नहीं समझना है, कुछ खराब नहीं समझना है। तुरंत से ये अपेक्षा अपने आप से नहीं करनी है कि हम एकदम से इनलाइटेंड ही हो गए। वो अवस्था भी स्थिर हो जाएगी। कब होगी वो तो बोल ही दिया है, समय के साथ होगा। तो ऐसा प्रश्न आता है तो गलत है क्या? नहीं, तुरंत सजग होना है कि ये सब प्रश्न आते हैं, कहाँ से आते हैं? हमारी मन बुद्धि की अज्ञानता से आते हैं। आने देना, जाने देना है, क्या हो गया? बात करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। हमारे बीच में कुछ रहेगा नहीं तो हम बात क्या करेंगे फिर, लड्डू? तो बातों को क्या करना, इतना सीरियसली नहीं लेना है। इसलिए मैंने बोला पढ़ते समय समझने का प्रयास नहीं करो। उससे क्या होता है ना,
मन रिलैक्स हो जाता है जब फिर वही है, जहाँ विश्राम है वहीं राम है। जब मन रिलैक्स हो गया, बुद्धि रिलैक्स ढीली पड़ गई ना, तो चीजें अपने आप अंदर जाती, नहीं तो क्या है ना, वो बुद्धि जो छोटी समझ है वो बैरियर बना के खड़ी हो जाती है। और ये बात पता नहीं कहाँ से खोपड़ी में है। तो मैं बहुत पहले से जब आरंभ किया था ना, घर में आते थे सब बच्चे पढ़ते थे, जिस समय मैं योग वशिष्ठ पे बोलता नहीं था, उस समय में भी यही बोलता था, मन को ढीला छोड़ो, समझने का प्रयास नहीं करो। ये समझने वाली चीज नहीं है, ये जगाने वाली चीज है, जागने की प्रक्रिया है। जागने से समझ आती है। ये बात समझ में आई क्या? वो जो सजगता है ना, उससे समझ आती है, समझ से सजगता नहीं आती। बहुत सूक्ष्म अंतर है, बहुत सटल डिफरेंस है इसमें। जो अभी मैंने उदाहरण दिया ना, रात को आधी आधी आंखों, आधी नींद, आधे जागे से उठे, लेकिन सजगता से चीज हो गई, सजगता से बात आगे बढ़ती है। हमको लगता है हम जानेंगे तब ऐसा होगा, नहीं। इसीलिए जैसे कहते हैं ना, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, गुरु नानक देव जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनसे ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं था। ये बात समझ में आई ना? तो जागना बहुत आवश्यक है, जागने के लिए ये सब प्रक्रिया है। इसीलिए योग वशिष्ठ में होता ही है ना, बोल के भी लगता है कि कोई फायदा नहीं है, नहीं बोल के भी लगता है कोई फायदा नहीं। आप कितना भी बोल लीजिए, कुछ नहीं बदलने वाला, बोल कर भी आप कुछ बदल नहीं सकते। इसीलिए योग वशिष्ठ पे बोलने की इच्छा नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। लेकिन क्या करें, एक तो गुरुदेव बोल रहे हैं बात करो, ऊपर से फिर क्या बोलेंगे आप? जागेंगे कैसे? वही तो बात है, बोल के भी लगता है जीरो पे ही खड़े हैं, नहीं बोल के भी लगता है जीरो पर ही खड़े हैं। बहुत साल पहले गुरुदेव को ऐसा पूछा था ना कि योग वशिष्ठ पढ़ते वक्त नींद आ जाती है और समझ में कुछ नहीं आ रही है वगैरह, एंड ही केप्ट टेलिंग के रीड इट। तो गुरुदेव ने कहा देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। हम्म। मैंने एक बार ये भी बताया था कि बहुत समय मैंने ऐसा किया कि सोते समय नॉलेज लगा के सोता था, सुनते सुनते सो जाता। बाद में या हम सुनते सुनते अष्टावक्र गीता, या जैसे अभी सुधा जी ने बताया योग वशिष्ठ पढ़ते पढ़ते सो गए, तो क्या हुआ ना, वो सारी बाउंड्री ना, इंटेलेक्ट की बाउंड्री हम हटा देते हैं। जब मन रिलैक्स होता है, फिर से बोलना, इंटेलेक्ट की बाउंड्री खत्म हो जाती है, तो सारी चीजें ना एज इट इज अंदर चली जाती है। और अंदर वो जैसी ही जाएगी ना, अंदर में वो जहाँ छूती है वहां पर ऑलरेडी सब कुछ है, तो दोनों अब मिल जाते हैं। तो बाद में लगता है अरे ये बात तो मैं जानता हूँ, ये बात तो मैं समझता हूँ, पर उस दिन तो मैं सुना नहीं था। सुनने की बात ही नहीं है, सुनना नहीं सुनना, ये मन के होने की बात है। ये बात समझ में आई ना? जैसे कोई कुछ बोल रहा, अरे तुमने क्या बोला, मतलब मन उस समय गायब था। पर जब मन शांत हो जाए, बुद्धि स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, तो सारी चीज ना अंदर चली जाती है। और अंदर जाकर वो जहाँ छूती है, वहां पर पहले ही से ही सब कुछ है, केवल उसकी अभिव्यक्ति फिर वो शब्दों में हो जाती है। ये बात ज्यादा तो नहीं हो गया? ठीक लगा क्या कुछ? हाँ स्वामी जी, अभी जो रिलैक्स होकर के सुनो तो अंदर चली जाती है, ये अब भी तुरंत का ये अनुभव है। अभी जैसे कुछ देर पहले बोल रहे थे ना कि ये तो ज्ञान एकदम परत उखाड़ने वाला है, एक एक करके
मेरे मन में आया कि मेरा तो परत ही नहीं उखड़ रहा है। मन में आया छोड़ो जाने दो, आगे देखते हैं। पर अभी सुनते सुनते फिर एकदम बढ़िया। हाँ स्वामी जी, जो अभी आपने कहा ना रात को चला के सो जाना, ये एक्चुअली में मैंने कुछ समय पहले, कुछ साल पहले मैं ये किया था। आई वॉज गोइंग थ्रू सम एंजाइटी फेज। तो मेरे को नींद नहीं आती थी, डर लगता था। तो एक दिन सुनते सुनते गुरु जी की वाणी सुनते सुनते सो गई, और उस दिन मुझे नींद आई। फिर फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई डिड इट ऑन पर्पस, कि मैं वो चला के जय गुरुदेव। और फिर मुझे पता ही नहीं होता था मैं कहाँ हूँ। मैं तो इसलिए लगाता था कि मुझे नॉलेज सुनना रहता था। गुरुदेव की आवाज बड़ी प्यारी लगती है। नींद तो वैसे भी आनी ही थी। मैं कहा चला जाएगा सब अपने अंदर। बाद में पता चला कि चला गया, काफी कुछ अंदर चला गया। इसलिए कोई बहुत गहरी नींद में हो ना, कुछ उससे पूछना हो, उससे मुझसे पूछो ना, तो फिल्टर नहीं रहता कि ये बोलना है कि नहीं बोलना है, बताना है कि नहीं बताना, वो मुंह से निकल जाएगा। एनीवे, हम सबका, बहुत लोगों का अनुभव है। याद है हमने जब अष्टावक्र गीता सुनने की, ऐसा ध्यान लग जाता था। याद है ना सुधा जी, श्रेया, राजू मामा? मतलब पता चला सब पार हो गया, कहाँ गया पता ही नहीं चला। तो जब मन रिलैक्स हो जाएगा तो ऐसा लगेगा कि नींद आ गई। लेकिन वही बाद में मैंने देखा, रही ये बात को मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, मैंने तो कुछ सुना नहीं। मुझे तो लगा मैं ध्यान में था या सो गया, पता नहीं। उस समय तो ये भी नहीं पता चलता था कि हम ध्यान कर रहे थे कि सो रहे थे। नहीं, ये भी कंफ्यूजन हो रहा था कहीं सो तो नहीं गया हम। तो फिर एक, इसीलिए बार बार मौन ध्यान करना बहुत जरूरी है, साइलेंस कोर्स। फिर एक समय आता है ना जब इंटेलेक्ट शांत स्थिर हो जाता है, और हमको सजगता भी रहती है, पूर्ण सजगता। और उसके लिए बहुत ध्यान करने की आवश्यकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक तो मौन ध्यान और दूसरा संयम इसमें बहुत ज्यादा सहायक होगा, बहुत ज्यादा। अभी क्या होता है, मन सो जाता है, बुद्धि भी सो जाता है बहुत बार। नहीं, सोना नहीं है उसको, एकदम ढीला। इसीलिए मन को क्या बोलते हैं, शांत। बुद्धि को बोलते हैं शांत और स्थिर हो जाना। ये भी बहुत अच्छा था। Swamiji, then सहज। how is your manifestation of any of your desires happening more now than earlier? तो वो जो अंदर How में is it है ना, connected to your तो जब जब वो अंदर अपने, अच्छा मैं देखता हूँ, अगर वो मुझे, अभी तुरंत मैंने देखा था सेशन के ठीक पहले, लेकिन कैसे उसको ढूंढा जाए। मैंने अ, हाँ, प्लेलिस्ट सर्च करने से मिल जाएगा। शॉर्ट्स, गुरु, नहीं, अरे यार, मैंने अभी तुरंत उसको देखा और सेव किया। गुरुदेव का मात्र एक दो, अच्छा हिस्ट्री में होगा ना। हिस्ट्री में तो वीडियो दिखा रहा है। किसी को आइडिया है क्या, वो शॉर्ट्स जो रहता है वो कहाँ दिखेगा? YouTube watch streams. एक मिनट, एक मिनट, हाँ शॉर्ट्स में दिखना चाहिए ना। हम्म, आज का भाई, यस्टरडे क्यों दिखा रहे हो तुम मुझे? वॉच हिस्ट्री में
your videos, your courses, watch later, liked videos. शॉर्ट्स में मात्र 3। अच्छा हाँ। हम्म, हम्म, नहीं ये तो हाँ। सत्य प्रति 1 मिनट दिखाता हूँ। Ishtayam Kriyaphalashrayatvam. When established in truth, action becomes fruitful. Why do people come to Guru and ask a blessing? Because Guru says, okay, let it be, and it happens. The power of blessings is because you are established in truth. And when you are established in truth, your actions bear fruits. Now, to what degree our actions bear fruits, what degree it doesn't bear fruits, it all depends on the karma, on the latent impression. But following the path of truth or adhering to the truth, the action becomes more fructified. So instead of putting all your attention, action, 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 you also need to put attention on, are we in connection with that principle within us, which is the eternal truth, which doesn't change, which is there all the time. How much of silence we have imbibed in us, that is necessary. Yeah? So the silence is more supportive to the fruit of our action. Satya Pratishta. बढ़िया था ना? This is not a conscious effort, it is just happening in your meditation. या इन मेडिटेशन इट हैपेंस। इसको तो हम अपने मतलब ग्रुप्स में सर्कुलेट कर सकते हैं, किसी को साइलेंस कोर्स में बुलाने के लिए भी। क्या क्यों साइलेंस में जाना बहुत जरूरी। हम जो सत्य हैं उसके प्रति हम सब सत्य हैं चैतन्य, उसके टच में आना बहुत जरूरी है। जितना उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे उतना ही ज्यादा हमारे कर्मों का फल दिखेगा। क्या डिसाइड करेगा? हमारे अपने पिछले कर्म भी। ये भी याद रखना है। गुरुदेव की बात अलग है, उनका कोई पिछला कर्म नहीं, आगे का कर्म नहीं है, ठीक है ना? हमारा है। तो अब उदाहरण है कि मान लीजिए किसी को चंद्रमा पे जाना है, बहुत प्रयास कर रहा है, ध्यान भी कर रहा है, तो क्या चंद्रमा पे चला जाएगा क्या? अगर उसके कर्म में नहीं जाना होगा तो नहीं जा पाएगा वो। हमें ये तो वैसे डिजायर्स हुए जहां पे we will bear fruit when we are doing the action, plus karmas will also play a role. But what about those manifestations where we don't have to put any action on it? करेक्ट, तो वो ऑलरेडी अंदर में इंप्रेशन है ना, लेटेंट इंप्रेशन है। वो अपने आप उधर की ओर ऊर्जा चली जाती है मैनिफेस्ट होने के लिए, क्योंकि अंदर में वो है, इंप्रेशन है। स्वामी जी पता नहीं दोबारा प्लीज बोलेंगे? कैसे समझे स्वामी? बिकॉज हाँ मैं बता रहा हूँ। एक बार देखिएगा, पता नहीं कितने लोगों का ये अनुभव है। बहुत बार बहुत गहरे ध्यान में होते हैं तो कोई मंत्र अपने आप आता है। कभी कुछ नहीं, राम हो सकता है या कभी कुछ सुनाई, कभी ऐसा हुआ क्या? यस, जैसे मुझे अभी 2 लोग मिले, एक ने बताया राम आया, पर वो सहज कर रहे थे, सीख ही रहे थे। बोले पर मेरा तो मंत्र कुछ और था, राम क्यों आया? किसी ने बताया कोई दूसरा मंत्र आया, तो वो इम्प्रेशन है अंदर में। उसी तरह हमारे अंदर कर्मों के छाप हैं, जो लेटेंट इम्प्रेशन गुरुदेव ने बोला, जिसकी अभिव्यक्ति भविष्य में होनी है। तो जब हम इस तरह से, इसीलिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं
कैसे करते हैं कर्म? जो अंदर में बैठा हुआ है वो, ये बात समझ में आई सबको ना? कर्मों से मुक्ति कैसे हो गई? एक तो कर्मों के बीज नष्ट हो जाते हैं, या एक कर्म जो है जल्दी, जो कभी भविष्य में फलित होता है वो आज फलित हो गया और निकल के चला गया। वो कर्म का फल दर्द भी होता है, जो हमको ध्यान में अनुभव होता है। जहां पर कभी दर्द नहीं होता था शरीर के, उस अंग में दर्द हो रहा है, और हम बैठे हैं एकदम आराम से, कंफर्टेबल बैठे हैं। वो केवल कर्मों की अभिव्यक्ति है, उसका फल है। ये बात पकड़ में आई क्या? उदाहरण ठीक लगा? हाँ ना? Can you give an example how, in what context? ये Just वाला for उदाहरण नहीं समझ example, में if आई? कुछ ये खाने का वाला मन उदाहरण, है and by the end of the day or few hours it has manifested. ये भी हो सकता है। अंदर में कुछ खाने की इच्छा थी कभी दबी हुई स्वादिष्ट, तो वो प्रकट हो गया अपने आप, कोई लेके आ गया, या आप वहां सडनली पहुंचे, आप ऐसे ही जा रहे हैं, घुमाए तो देखा अरे वही चीज मिल रहा है, आपने खा लिया उसको। आपका वहां जाने का कोई प्लान नहीं था, खाने की कोई योजना नहीं थी। तो ये भी ट्रूथ से कैसे कनेक्टेड है स्वामी जी, ये वाला मैनिफेस्टेशन? ये ट्रूथ से, चूंकि हम अपने सत्य के साथ कनेक्टेड हुए, इसलिए वो फलित हो गया। हमको कुछ चाहिए था, वो मिल गया अचानक से, इस तरह से। इसीलिए ध्यान करने से कहते हैं कर्म करते हैं। वही मैं दिस फिर इज लाइक इन द यूनिवर्स, खाने की इच्छा यहाँ उठी एक जगह पे से, और देने की इच्छा वो कहीं कहीं और भी, से उठी, और वो दोनों बैलेंस हो गए। कहीं भी प्रकट हो फॉर अ सकता। बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम्म। स्वामी जी, हम्म। अभी अभी मेरे को एक मेरे पार्टिसिपेंट का फोन आया 2 मिनट पहले, और वो पेशे से वकील है, लॉयर है, और उसने अभी 10-15 दिन पहले कोर्स किया था। तो वो मुझे बताई कि कल रात का एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कहा बताओ। कल ही उसने डीएसएन के लिए एनरोल भी किया, हैप्पीनेस करके। मैंने उससे बात की तो उसने तुरंत रजिस्ट्रेशन कराया। तो बोले मेरे को ये अनुभव था कि जैसे ही मम्मी रूम से गई रात को लाइट बंद करके, लगभग 25-26 साल की है वो पार्टिसिपेंट, तो बोली अचानक से एक नेगेटिव स्पिरिट ऐसे रूम में आई और मुझे बहुत डराया, धमकाया और चीखी चिल्लाई, कुछ खिलाया भी मुझे। हालांकि मुझे अजीब सा लगा, मैं ऐसे सुनती हूँ कभी, पर बड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने उसको थोड़ा डिटेल में पूछा तो उसने कहा कि ये पहले भी होता था, और उसके पेशे में कुछ लोग हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं, ऐसा कुछ कुछ बोली वो। और मैंने कहा कितने सालों से ऐसा है? तो बोली लगभग 5 साल से हो रहा है। लेकिन जब से मैंने कोर्स ज्वाइन किया मेरे को ये फिर पता नहीं वो कब चले भी गया, नहीं तो हमेशा होता था, हमेशा लगभग। तो फिर मैंने कहा कि फिर तो कल कैसे? तो बोली पता नहीं, कल अचानक से वापस वो नेगेटिव स्पिरिट आके मुझे खूब हिलाई और खूब चीखी चिल्लाई। तो मुझे नहीं समझ में आया, पर मेरे को बस मैंने इतने ही कहा कि गुरुदेव का ओम नमः शिवाय यूट्यूब में निकाल करके उसको साथ साथ चैंट करना। तो हाँ, कुछ नहीं, उस समय अगर दिल से गुरुदेव को भी याद कर लेंगे तो फिर कोई, हमारे सत्य के हमारे हम जैसे ही सत्य के से जुड़ते हैं, बाकी चीजें ना उसके सामने टिकती नहीं है। ये बात हमको हमेशा याद रखनी है। गुरुदेव को भी दिल से याद कर लेंगे तो कोई भी ऐसी चीज है तो तुरंत चली जाएगी, क्योंकि जहाँ सूर्य होगा वहां अंधकार नहीं रह सकता। वो क्या होता है नहीं होता वो तो खैर इतना जानने की जरूरत नहीं, कुछ उसके अपने कर्म रहे होंगे। ब्लैक मैजिक वगैरह कोई भी करे, कुछ भी करे, जब तक आपका अपना कर्म नहीं होगा उससे गुजरने का, तब तक आप उससे नहीं गुजरते। ये एकदम उसको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात हम सब लोग हमेशा याद रखें। आप
बीमार अगर तभी पड़ते हैं जब आपके कर्म में आपको बीमार पड़ना लिखा है। तो ब्लैक मैजिक भी वैसा ही है, अगर आपके कर्म में है कि उस जो भी चीज किया गया उसके प्रभाव में आपको प्रभाव का फल मिलना है, प्रभाव होना है, तभी होगा, नहीं तो नहीं। वही है बीमारी वगैरह सब चीज वही है। कैसे निकले? सुदर्शन क्रिया ध्यान। कभी ऐसे लगे तो गुरुदेव को याद कर लेना। वहां जाके उसके घर में गुरु पूजा भी कर सकती हो। अब ये सोच के नहीं जाना कि वो भगाने जा रही हो। हाँ, फिर तुम्हारा स्वामी जी रिलेशनशिप मेरे को भी डर कनेक्शन, रही है। सुनो, तुम्हारा कनेक्शन फिर उससे बन जाएगा अगर कुछ है तो। तुमको उसके साथ अपना कनेक्शन नहीं बनाना है, तुमको अपना कनेक्शन गुरु के साथ है, गुरु को वहां पे लेके जाना है, आग्रह करना आप यहाँ आइए। मेरी बात समझ में आई सबको? हम यहीं पर हमसे गड़बड़ होता है, हम चले जाते हैं फिर चीजों को भगाने के लिए। तो आप उससे जुड़ गए तो वो आपसे जुड़ गया, फिर उसका मर्जी, आपका उसके साथ वो खेलेगा, वो खेलेगा फिर आपके साथ। हमको सिवाय गुरु से किसी और के साथ कोई नाता नहीं रखना है। यही बात हो रही है। ठीक, कर लो गुरु पूजा, कर लो, सत्संग करा दो, सत्संग गुरु पूजा साथ में हो जाए, बोल के नहीं कि भगाने भगाने, ऐसे ही कभी कि चलो तुम्हारे यहाँ गुरु पूजा सत्संग छोटा सा रख ले क्या। जहाँ पर सत्य प्रकट होगा वहां बाकी सब चीजों का कोई स्थान थोड़ी होता है। Swami ji, people who are not on the path, don't have a guru, are away from the truth. No, no, not necessarily, but yes, in a sense, yes, but not necessarily. स्वामी जी, सब ऐसे स्थिति में What? उनको गुरु पूजा चैंटिंग लगाने को बोल सकते हैं क्या? कुछ भी चैंटिंग बोल सकता है, सिर्फ गुरु नहीं, पूजा नहीं, वो नहीं, मोबाइल पे लगा चैंटिंग, करके ना। काका हाँ। कोई भी चैंटिंग, देवी कवचम, ओम नमः शिवाय, राम नाम, कुछ भी, कुछ भी। सत्य से हम कभी सुधा जी अलग नहीं थे। सत्य के प्रति केवल हमारी आंखें बंद होती है और कुछ नहीं होता। So when you are on the spiritual path, what are those things that will still put you away from truth? अच्छा, बहुत देर हो गया भाई, 1.25 घंटा हो गया, आज हम लोग बहुत देर बैठ गए। Hmm. चलिए, Time सो पे सो जाइए सब लोग। और 29 को नहीं हो पाएगा सेशन, तो 29, 30, 31 नहीं हो पाएगा, क्योंकि 29 को भी उन लोगों ने काफी प्रोग्राम बना लिया, आज अभी बताया थोड़ी देर पहले।